हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 की क्लास 10th की भौतिक विज्ञान को सीखेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपने प्यारे से वीडियो को। यहां से आपका क्लास 10th रहेगा। इसमें बेटा हम लोग भौतिक विज्ञान को सीखेंगे और आपका पहला सा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। हम लोग इस चैप्टर में ये जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के गुण क्या है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, किस प्रकार होता है, परावर्तन के नियम क्या हैं और अपवर्तन के नियम क्या हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज प्रकाश से। तो प्रकाश की परिभाषा। तो प्रकाश जनरली हम लोग देखते हैं कि प्रकाश है, लेकिन प्रकाश है क्या? अगर आप लोग ध्यान से थोड़ा देखें तो आप लोगों को लगता है जहां पर थोड़ा अंधेरा होता है, हल्का सा अंधेरा, वहां पर अगर कोई भी वस्तु जैसे आपका रिलेटिव या कोई अननोन पर्सन खड़ा है तो वो हमें दिखाई तो देता है लेकिन साफ दिखाई नहीं देता है। हमें पता तो चलता है कि कोई आ रहा है लेकिन यह पता नहीं चलता है कि कौन आ रहा है। आफ्टर जब प्रकाश थोड़ा अच्छा होता है, ज्यादा होता है, तो हमें क्लियर पता होता है कि ये अरे बाबू सिंह आ रहे हैं, अरे हमारे दादा आ रहे हैं, ये हमें क्लियर पता होता है। तो प्रकाश क्या है? अगर आसान सी भाषा में हम बोलें तो कह सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को बढ़ाती है। क्या करती है? दृष्टि ज्ञान को बढ़ाती है। समझ गए ना? अभी हमने आपको बताया कि प्रकाश क्या है। जब प्रकाश कम होता है तो हम वस्तुओं को देख लेते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब वही प्रकाश थोड़ा ज्यादा होता है तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि ये वो इंसान खड़े हैं या ये भैया खड़े हैं, उनका नाम ये है, हमें सब कुछ पता चलता है। तो हम कह सकते हैं आसान सी भाषा में कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को बढ़ाती है। ये ठीक है। चलिए इसके बाद में हम क्या कह सकते हैं? इसके बाद में हम कह सकते हैं कि इसकी सहायता से हम अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं के रंग को भी हम जान लेते हैं कि इस कमरे में जो वस्तु रखी है वो किस रंग की है। रंग कामा आकार, मतलब हमें यह भी पता चल जाता है कि वस्तु छोटी है या बड़ी है, तथा उसकी आकृति आदि को स्पष्ट देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को बढ़ाती है और इसकी सहायता से हम अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तुओं के रंग तथा रूप और उनके आकार, आकृति आदि को देख सकते हैं। तो ये रही प्रकाश की परिभाषा।
तो प्रकाश में हमने ये जान लिया कि ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को बढ़ाती है। चलिए इसको साफ करें थोड़ा। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे बेटा कि हमने प्रकाश तो जान लिया, प्रकाश की परिभाषा को भी थोड़ा थोड़ा समझ लिया। अब हम जानते हैं कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो हेडिंग हमारी रहेगी बेटा प्रकाश के गुण के गुण। अब प्रकाश के गुणों की बात आई तो प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण रहेगा बेटा प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। बोले ये बात तो हमने बहुत बार सुनी, सभी लोगों ने यही कहा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन आज तक समझ में ये नहीं आ रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है कि नहीं चलता है। तो इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है कि जब हम किसी प्रकाश स्रोत मतलब जहां से प्रकाश आ रहा है अगर उसके सामने खड़े हो जाएं तो क्या होता है। बोले पीछे हमारी परछाई बन जाती है। तो परछाई बन जाती है, आप लोगों ने परछाई में देखा होगा कि आप बढ़िया से बालों को ऐसे कर लेते हैं या बढ़िया सा कॉलर ऐसा कर लेते हैं तो क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा है कि परछाई में भी उसी तरीके से वही आकृति बनती है जो कहीं ना कहीं उस टाइम हमारी आकृति होती है। मतलब हमारी जैसी वेशभूषा होगी, कॉलर ऊपर होगा तो परछाई में भी कहीं ना कहीं कॉलर ऊपर ही दिखेगा। तो इसी से यहां पर बात स्पष्ट होती है कि बेटा प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण क्या हो गया, तो दूसरा गुण होता है बेटा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, के रूप में चलता है। अब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, यानी कि प्रकाश तरंग रूप में भी होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अगर हम थोड़ी सी जानकारी देना चाहें तो विद्युत चुंबकीय तरंगें किसी माध्यम, विद्युत चुंबकीय तरंगों के चलने के लिए मतलब संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका मतलब ये तरंगें निर्वात या वायु में 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हैं, की चाल से चलती हैं। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और ये तरंगें निर्वात या वायु में 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हैं। ये भी हमारा पॉइंट हो गया। इसके बाद में बोले अगर प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, अगर प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है तो इसमें तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और चाल भी तो होगी। तो ये भी हम लिख सकते हैं तीसरे पॉइंट में, इसकी तरंगदैर्घ्य, कामा आवृत्ति व चाल होती है। चाल के बारे में तो हमने बता दिया, ठीक। तो यहां पर इसकी तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और चाल भी होती है। अब इसके बाद में बोले, इसके बाद में हम कह सकते हैं अगले पॉइंट में, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। अब प्रकाश का परावर्तन भी होता है तो इसका मतलब, जब चैप्टर का नाम है अपवर्तन, तो इसका मतलब हो गया कि अगले पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि प्रकाश
का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यहां से हमने बेटा प्रकाश के कुछ गुणों को जान लिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण रहते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और ये तरंगें निर्वात या वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हैं और इनकी तरंगधर आवृत्ति भी चाल भी होती है। इसके बाद में प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। तो ये बढ़िया से मैन जो आप लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं तो वो प्रकाश के गुण हो गए। इसके बाद में जो हमने प्रकाश के गुणों की बात कर ली तो अब हम यहां पर प्रकाश के परावर्तन को जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो हेडिंग रहेगी बेटा प्रकाश के परावर्तन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो साथ ही साथ अपना नोट्स बना सकते हैं। तो हेडिंग क्या लगाएं? हेडिंग लगाएंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? बोले हमने तो ये सुना था, पढ़ा था किताबों में कि प्रकाश जब किसी माध्यम के तल से टकराता है तो वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रकाश का परावर्तन यही होता है कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम के तल से टकराती है तो पुनः वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन हां, ये जरूरी है कि बेटा प्रकाश के परावर्तन के लिए जरूरी नहीं है कि आपका दर्पण ही हो, कोई अपारदर्शी माध्यम हो सकता है। जैसे आपके घर में कोई बढ़िया सी मेज पड़ी हो जो एकदम चिकनी हो, उस पर बढ़िया सा सनमाइका लगा हो, उससे भी प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। आपके यहां कोई नया सा बर्तन आया हो, जैसे कि स्टील का मान लेते हैं, और स्टील के बर्तन को नया सा बर्तन हो एकदम साफ, उसको आप सामने रख दीजिए, उससे भी प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। तो परावर्तन क्या होता है? प्रकाश किरण का किसी माध्यम के तल से टकराकर, माध्यम के तल से टकराकर वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये हो गया बेटा प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन तो हमने जान लिया, लेकिन थोड़ा फील लाते हैं। तो फील लाने के लिए क्या करते हैं, बढ़िया सा एक हमने इस तरीके से कोई पृष्ठ ले लिया और इसका एक तल बहुत चिकना है और हमने इसको बना दिया अपारदर्शी, मतलब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होना है। अब बोले प्रकाश किरण जैसे ही इस पर आएगी, कोई प्रकाश किरण ऐसी आई और आने के बाद ऐसे चली गई, तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब हमने जब प्रकाश का परावर्तन समझ लिया, अब हम जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो चलिए नियम भी जान लेते हैं, इसको साफ करें। चलिए, ये परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम। अच्छा, इससे पहले अगर हम चाहें तो कुछ चीजों को जान लेते हैं, तब परावर्तन के नियमों को समझना थोड़ा आसान रहेगा। चलिए जान लेते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं कि एक परावर्तक पृष्ठ हमने ले लिया, एक पृष्ठ ले लिया ऐसा जो अपारदर्शी है, लेकिन उसका एक जो तल है वो बहुत ही चिकना है, मतलब उससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो अब यहां पर हमने पृष्ठ ले लिया, तो बेटा जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होना है या होता है उसी को बोलते हैं हम क्या, बोले परावर्तक पृष्ठ।
इसको क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ। इस पृष्ठ को क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ। अच्छा, अब परावर्तन होना है तो प्रकाश किरण आनी चाहिए, आ रही है भाई, आ रही है। अब आ गई जो प्रकाश किरण, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको भी कुछ नाम होगा, इसका भी कुछ नाम होगा, तो बोले इसी को कहते हैं हम आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो आकर बेटा टकराती है परावर्तक पृष्ठ से, उसी को बोलते हैं आपतित किरण। अब बोले कि देखो जिस बिंदु से ये टकराई है, इस बिंदु को भी तो कुछ ना कुछ कहेंगे। जी हां, बिल्कुल कहेंगे। तो क्या कहेंगे? इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। जिस पर आकर टकराती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। चलिए, आपतन बिंदु हो गया। अब क्या होना है? बोले अब इसको वापस भी जाना है। चलिए भाई, वापस चलिए। तो वापस चली गई। इसको क्या बोलेंगे? बोले यही तो परावर्तित है, तो इसको बोल सकते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। चलिए ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि आपतित किरण जो पृष्ठ की ओर आ रही होती है उसको हम आपतित किरण बोलते हैं, जो पृष्ठ से टकराकर वापस चली जाती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं, और जिस बिंदु पर, पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसको हम आपतन बिंदु बोलते हैं। अब यहां पर एक बात और है। क्या? बोले यहां अगर हम परावर्तित और आपतित किरण के बीच परावर्तक पृष्ठ के लंबवत कोई एक रेखा खींच दें तो इस रेखा को भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? इस रेखा को कहते हैं हम अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो ये रेखा हो गई अभिलंब। ठीक है, तो ये आपकी अभिलंब रेखा हो गई। अब बोले परावर्तन के नियम में हमने कुछ और भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तो यहां पर एक कोण भी बनेगा, तो इस कोण को क्या बोलेंगे? बोले इस कोण को हमने आई सुना था। आई क्या है? इसी को कहते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण। अच्छा, फिर यहां पर भी तो एक कोण बनेगा। बोले बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? आर। अच्छा, आर से तो लिखते हैं, बोलते क्या हैं? बोले परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। चलिए भाई, इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। जब इतनी सारी चीजें हमने समझ ली कि किसको क्या बोलते हैं, तो अब हम परावर्तन के नियमों को समझ सकते हैं। बोले परावर्तन के नियम, हेडिंग लगाइए भाई, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम क्या है? तो पहला नियम है क्या है? बोले आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको हम तल भी बोलते हैं, इसको हम परावर्तक पृष्ठ या तल भी बोलते हैं। तो बोले आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहां पहला नियम लिख सकते हैं, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम, तो दूसरा नियम जान लीजिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। ये बात हजम नहीं हुई। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं, ये बात हजम नहीं हुई।
अब कैसे हजम होगी? बोले हाँ, इसका भी तरीका है। आप लोगों ने देखा, जब हम लोग कभी किसी दर्पण वगैरह को यानी कि शीशा को ऐसे किसी प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य के सामने आपने कर दिया, और जैसे ही हम हल्का सा उसको घुमाते हैं तो उससे जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं वो किसी दीवार पर पड़ती हैं, और जैसे इसको घुमाते हैं वो भी ऐसे चलती हैं। मतलब जितना घुमाते हैं इसको उसी हिसाब से वो चलती हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं नंबर 2 में आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो सदैव आपस में बराबर होते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या? बोले कोण आई बराबर कोण आर। ये हो गए परावर्तन के नियम। अच्छा, यहां से अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो आपतन कोण और परावर्तन कोण की परिभाषा भी लिख सकते हैं। क्या परिभाषा रहेगी? चलिए यहां लिख दें। यहां पर बोले आपतन कोण, आपतन कोण। तो आपतन कोण की परिभाषा क्या रहेगी? तो आपतन कोण की परिभाषा रहेगी बेटा, अविलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बेटा, आपतित किरण व आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बोले आपतन कोण आई बोलते हैं। चलिए अब परावर्तन कोण की परिभाषा, तो यहां पर परावर्तन कोण की भी परिभाषा लिख लेते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या रहेगा? तो बोले यहां पर देखिए परावर्तन कोण यही है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण आर कहते हैं। परावर्तन कोण आर कहते हैं। ये परावर्तन कोण की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद में हमने यहां पर जान लिया परावर्तन के नियमों को, आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, और बढ़िया से हम समझ गए बेटा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि परावर्तन के लिए जरूरी नहीं है कि दर्पण ही हो, परावर्तन किसी भी पृष्ठ से हो सकता है, बस पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बोले चिकना होना चाहिए, परावर्तन हो जाएगा। चलिए साफ करें। ओके, अब यहां पर हम जान लेते हैं कि बेटा परावर्तन कितने प्रकार का होता है। परावर्तन कितने
प्रकार का होता है। तो परावर्तन मुख्यतः बेटा दो प्रकार का होता है। परावर्तन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार रहेंगे? कौन कौन से प्रकार रहेंगे? तो परावर्तन बेटा दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार रहेंगे? चलिए हेडिंग लगाइए, परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के प्रकार, तो परावर्तन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। यहां पर हम लिखेंगे परावर्तन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। अब परावर्तन दो प्रकार का होता है तो कौन कौन से वो प्रकार हैं? तो पहला बेटा प्रकार है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। अब ये नियमित परावर्तन क्या होता है? और दूसरा बेटा रहेगा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। तो परावर्तन आपका मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक है आपका नियमित परावर्तन और दूसरा है आपका अनियमित परावर्तन। अब आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये इधर इधर क्यों लिखा है? तो ये इसलिए लिखा है, अब आप लोग पहली हेडिंग लगाएंगे नियमित परावर्तन। अब यहां इस हेडिंग की जो परिभाषा रहेगी, नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, वो इसके इन्हीं शब्दों से निकल के आ रहा है। बोले हमने परावर्तन के दो नियम पढ़े। जी हाँ, पढ़े हैं। अगर परावर्तन हो रहा होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं नियम कायदा कानून से भी हो रहा होगा और कहीं ना कहीं नियम और कायदा कानून के विपरीत भी हो रहा होगा। जी बस यही है सारा कुछ, यहां लिख दीजिए। किसी पृष्ठ से होने वाला ऐसा प्रकाश का परावर्तन जो परावर्तन के नियमों का पालन करता है। नियमों का पालन करता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। नियमित परावर्तन कहलाता है। अब बोले ये कैसे? हाँ, इस तरीके से अगर कोई परावर्तक पृष्ठ इस तरीके से है और इससे प्रकाश का परावर्तन ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये प्रकाश किरण आ रही हैं और इधर जा रही हैं, तो अगर इस तरीके से हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे नियमित परावर्तन। मतलब जो परावर्तन के नियमों का पालन करता है, ऐसा परावर्तन जो परावर्तन के नियमों का पालन कर रहा हो, इस तरीके से परावर्तन हो रहा हो कि जो परावर्तन के नियम हैं उनके अनुसार हो रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे नियमित परावर्तन। और इसके विपरीत प्रकाश का ऐसा परावर्तन, प्रकाश का ऐसा परावर्तन जो परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है, नहीं करता है। अनियमित परावर्तन
कहलाता है। अनियमित परावर्तन कहलाता है, कहलाता है। अनियमित परावर्तन कहलाता है। चलिए, ये हो गया आपका अनियमित परावर्तन। अब किस तरीके से? बोले देखो परावर्तक पृष्ठ कोई है? बोले हाँ है। यहाँ पर प्रकाश किरण पड़ी, इधर परावर्तित हो गई, और यहाँ पर प्रकाश किरण पड़ी, इधर भी परावर्तित हो गई, ऐसे पड़ी, इधर भी परावर्तित हो गई। तो ये जो परावर्तन है यहाँ से, तो नियमित परावर्तन भी है। ये एक नियम से परावर्तन हो रहा है, लेकिन ये नियम के विरुद्ध हो रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं ये आपका जो परावर्तन है ये अनियमित परावर्तन हो। कौन सा है भैया? अनियमित परावर्तन है। इधर से आ रही है, इधर परावर्तित हो रही है, तो इसी को हम बोलेंगे अनियमित परावर्तन। इसको क्या बोलेंगे? अनियमित परावर्तन। चलिए, ये बात हो गई बेटा प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, परावर्तन कितने प्रकार का होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। ओके।